आदमी एक लाल रंग के फोन बूथ में घुसता है, लेकिन वो यह नहीं देख पाता कि उसके पीछे लगी लोहे की दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रही है। वह फोन करने के लिए एक सिक्का डालता है, लेकिन फोन खराब होता है, कॉल लगती ही नहीं। 1 रुपया बर्बाद होने पर उसे हल्की सी झुंझलाहट होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि असल डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जब वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे एहसास होता है कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। पहले तो वह सोचता है कि शायद किसी ने मजाक किया है और उसे जानबूझकर फंसा दिया है। उसी समय तेज धूप सीधे उस पर पड़ने लगती है। जो आदमी कुछ देर पहले तक शांत था अब बेचैन और चिड़चिड़ा होने लगता है। तभी 2 राहगीर वहाँ से गुजरते हैं। आदमी तुरंत शीशा खटखटाकर मदद मांगता है। हालांकि उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती, लेकिन इशारों से लोग उसकी बात समझ जाते हैं। दोनों बाहर से दरवाजा खींचते हैं। आदमी अंदर से धक्का देता है, लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद दरवाजा टस से मस नहीं होता। अब वहाँ भीड़ जमा होने लगती है। कुछ लोग काम पर जा रहे थे, कुछ डिलीवरी वाले, कुछ ऑफिस जाने वाले। सब रुककर इस दिलचस्प तमाशे को देखने लगते हैं। एक ताकतवर पहलवान भी आता है। वह पूरे जोर से कांच का दरवाजा खींचता है, यहाँ तक कि हैंडल टूट जाता है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि अंदर फंसा आदमी भी हल्की सी मुस्कान दे देता है। पहलवान आखिरी कोशिश में अपने शरीर से शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार टकराने के बाद भी कुछ नहीं होता। आखिरकार वह शर्मिंदा होकर चला जाता है। फिर आता है एक अनुभवी मैकेनिक। वह पूरे फोन बूथ को जांचता है, लेकिन वहाँ एक भी स्क्रू नहीं होता। वह दरारों में पेचकस डालकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। कम से कम अपनी काबिलियत दिखाने के लिए वह टूटे हुए हैंडल को वापस ठीक कर देता है। अब तक वहाँ एक छोटा सा समाज बन चुका होता है। कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, तो कोई मौका देखकर चोरी कर रहा है। सब कुछ हो रहा है सिवाय उसे बचाने के। आदमी थक कर नीचे बैठ जाता है। तभी दूर से फायर ब्रिगेड की आवाज आती है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखती है। फायरमैन ऊपर से कांच तोड़ने की तैयारी करते हैं। आदमी डरता है कि कांच उसके सिर पर न गिर जाए, लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं। वे हरे कपड़ों में होते हैं और खुद को फोन बूथ कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। वे कहते हैं कि फोन बूथ खराब है और उसे कंपनी ले जाकर ठीक किया जाएगा। आदमी विरोध करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज अब भी बाहर नहीं जाती। लोग उसे तसल्ली देते हैं, चिंता मत करो, ये तुम्हें बाहर निकाल देंगे। आदमी भी मान लेता है। उसे अब भी अंदाजा नहीं होता कि वह मौत की ओर जा रहा है। गाड़ी शहर से दूर निकलने लगती है। रास्ते में वह एक अंतिम संस्कार देखता है। शव एक पारदर्शी ताबूत में रखा होता है। उसे अपनी हालत उससे बिल्कुल मिलती जुलती लगती है। तभी अगले सिग्नल पर वह देखता है एक और आदमी उसी तरह लाल फोन बूथ में कैद। तभी उसे एहसास होता है यह कोई हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी।